अध्याय 1। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले अध्ययन करके ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह कार्य करने योग्य है या फिर नहीं। ज्ञानी मनुष्य अपने विवेक से ही भले बुरे का ज्ञान कर सकता है। आचार्य ने धन के महत्व को स्वीकारते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को विपदा काल के लिए धन संचय अवश्य करना चाहिए और उसी धन से अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करते हुए उनकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करना भूल जाए। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को अपनी रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति ये समझते हैं कि धन से विपदाओं का सामना कर लेंगे तो ये उनका भ्रम है, क्योंकि धन लक्ष्मी कभी भी स्थिर नहीं रहती। वो जब तक ही स्थिर रहती है जब तक कि उसका उचित उपयोग हो। जैसे ही उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है तो धन नष्ट होने में देर नहीं लगती, क्योंकि धन तो लक्ष्मी का प्रतिरूप है। आचार्य चाणक्य के अनुसार सेवकों की कार्यदक्षता का जब ही पता लगता है जब उसे कोई कार्य सौंपा जाए। इसी तरह से रिश्तेदारों और मित्रों की वास्तविकता का भी जब ही पता लगता है जब उनकी गांठ में पैसे ना हो, अर्थात वह निर्धन हो। और स्त्री और पत्नी का वास्तविक रूप विपदा काल में ही मालूम पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने जाति भेद के विषय में कहा है, अगर कोई कन्या नीचे कुल में जन्मी है लेकिन वो गुणवती है तो उससे विवाह करने में कोई भी बुराई नहीं है, ना ही कोई नुकसान है। अध्याय 2। आचार्य चाणक्य के अनुसार समानता व्यक्ति में कोई ना कोई दोष या फिर अवगुण जरूर होता है, जैसे जरा जरा सी बात पर झूठ बोलना और अपनी क्षमता से अधिक साहस का प्रदर्शन करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वही परिवार सुखी है जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखें, यानी पिता पुत्र का और पुत्र पिता का ध्यान रखे। ये संसार बड़ा अद्भुत है। यहाँ लोग मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार हमें अपने मन की बात अपने मन में ही रखनी चाहिए, अपने सबसे घनिष्ठ मित्र को भी नहीं बतानी चाहिए। कौन जाने आपका सबसे घनिष्ठ मित्र बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड आपका शत्रु बन जाए। ये आपको जवानी में बहुत ज़्यादा कष्ट दे सकता है। व्यक्ति को कभी भी किसी के भरोसे में नहीं रहना चाहिए, बल्कि वास्तविकता को जानने का प्रयास करना चाहिए। और उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि वेश्या का एक व्यक्ति के प्रति प्रेम कभी भी वास्तविक प्रेम नहीं होता है, बल्कि वो एक प्रकार का धोखा है। इसीलिए प्रत्येक पुरुष को ऐसी स्त्रियों और दुर्जनों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। अध्याय 3। आचार्य के अनुसार संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कभी बीमार ना पड़ा हो। प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई व्यसन जरूर होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सदा सुखी हो। हर किसी को कभी ना कभी पीड़ा जरूर होती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार उत्तम कुल में जन्मा व्यक्ति यदि सुंदर और युवा हो लेकिन वो शिक्षा से रहित हो तो वो ढाक के पुष्प के समान होता है, जो होता तो पुष्प है लेकिन जिसके अंदर सुगंध नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति का मान सम्मान उसके गुणों से होता है, ना कि रूप से। आचार्य चाणक्य ने मर्यादित आचरण के संदर्भ में कहा है कि व्यक्ति को मधुरभाषी होना चाहिए। अपने इसी गुण के कारण वो प्रत्येक व्यक्ति को वश में कर सकता है। इसी प्रकार उन्होंने कुपुत्र की बजाय सुपुत्र को महत्वपूर्ण माना है। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी उसकी आयु, धर्म, धन, विद्या और मृत्यु का निर्धारण हो जाता है। यानी वह जन्म लेते ही अनेक बंधनों में बंध जाता है, लेकिन अगर वो इन बंधनों से मुक्त होना चाहता है तो वो संत जनों की संगति करके इन बंधनों से मुक्त भी हो सकता है। वैसे भी संत जनों की संगति हमेशा से ही रक्षा करने वाली है। आचार्य चाणक्य ने विद्या को कामधेनु कहा है, क्योंकि कामधेनु की भांति विद्या भी व्यक्ति के मनोरथों को पूरा करने में सक्षम होती है, और यही कारण है कि इसे गुप्त धन भी कहते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को तप या फिर साधना अकेले ही करनी चाहिए। दो विद्यार्थी अगर साथ में पढ़ें तो लाभदायक होता है, और गायन के रियाज के लिए हमेशा 3 लोग होने चाहिए, और यात्रा में 4, और खेती के लिए हमेशा 5 लोग आवश्यक हैं, और युद्ध में जितने ज़्यादा लोग हों उतने कम पड़ जाते हैं। चाणक्य के अनुसार धर्म में दया और अहिंसा के गुण होने चाहिए। गुरु विद्वान हो, पत्नी मधुर बोलती हो और बंधुजनों में प्रेम भाव होना चाहिए। लेकिन अगर इन सब में ये सब नहीं है तो इन्हें त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य के अनुसार अधिक यात्राएं करने वाला व्यक्ति जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि कोई स्त्री मैथुन से वंचित रह जाती है तो वो भी जल्दी बूढ़ी हो जाती है। घोड़ा अगर एक जगह बंधा रहे तो वो भी जल्दी बूढ़ा हो जाता है, और इसी तरह ज्यादा देर धूप में कपड़े पड़े रहने से वो भी शीघ्र ही फट जाते हैं। अध्याय 5। चाणक्य के अनुसार स्त्री का गुरु उसका पति, गृहस्थ का गुरु अतिथि, और ब्राह्मण का गुरु अग्नि और क्षत्रिय होते हैं, और वैश्य और शूद्र का गुरु ब्राह्मण होता है। जैसे कि सोने को तपाकर और घिसकर उसे परखा जाता है, वैसे ही किसी भी इंसान को उसके बुरे या फिर अच्छे कर्मों से या फिर गुणों से पहचाना जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी परिस्थिति के आने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि निडर होकर उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कथन है कि एक ही माँ की संतान सेम गुण वाली नहीं हो सकती, उनके गुण में भिन्नता हो सकती है।
आचार्य चाणक्य के अनुसार कामुकता से बड़ा कोई रोग नहीं है, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है और क्रोध से बड़ी कोई अग्नि नहीं है। ये क्रोध ही है जो हर वक्त व्यक्ति को जलाता रहता है। व्यक्ति को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है और वो स्वर्ग और नरक में भी अकेले ही जाता है। केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार वर्षा का जल सबसे श्रेष्ठ होता है। आत्मबल से बड़ा दूसरा अन्य कोई बल नहीं है। चाणक्य के अनुसार पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उन सबको कोई ना कोई कामना जरूर होती है, जैसे कि निर्धन को धन की, पशुओं को वाणी की, मनुष्य को स्वर्ग की और संतों और वैरागियों को मोक्ष की। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको आचार्य चाणक्य के नीति ग्रंथ से 5 अध्याय बताए हैं। अगर आप आगे के और अध्याय जानना चाहते हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें और शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।